सीएस आर नॉट गेटिंग जॉब जो वो डिजर्व करते हैं। सीएस के पास काम की और पैसे की कोई कमी नहीं है। ये आपको मिनिमम जो पैकेज है वो जब से मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की है, एक क्वेश्चन जो आप सब ने रिपीटेड बेसिस पे मुझसे पूछा है, क्या अभी भी सीएस में स्कोप है? क्या सीएस एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है? क्या 2025 में सीएस करना वायबल है या नहीं? तो आपके सारे सवालों का आज मैं आपको आंसर करूंगी। सबसे पहला, अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें तो जितना खर्चा आपको सीएस करने में लगता है, इंक्लूडिंग योर रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फीस एंड क्लासेस, 1 लाख रुपए से ऊपर है। और आपको सीएस के लिए आर्टिकलशिप यानी एक इंटर्नशिप पीरियड भी कंप्लीट करना होता है जो 21 मंथ्स का है। और इसमें आप अगर मिनिमम से मिनिमम 5000 पर मंथ की भी इंटर्नशिप कर लेते हो तो सीएस करने का सारा खर्चा तो आपका 21 मंथ्स में ही निकल जाता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपके ट्रेनिंग पीरियड में ही रिटर्न होगा। जो बाकी जॉब लगने के बाद आप सारा कमाओगे वो तो अनलिमिटेड ही होगा। पैसा ही पैसा होगा। उसके तो कोई कैलकुलेशंस ही नहीं है अभी। सेकेंड थिंग इज टाइम। अब देखो, जहाँ पे एडवांटेज होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे इस कोर्स का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है जैसे आपकी ग्रेजुएशन का होता है। आपको पता है 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, बट सीएस में आपका सीएस तब कंप्लीट होता है जब आप सीएस EET यानी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो, उसके बाद सीएस एग्जीक्यूटिव और उसके बाद सीएस प्रोफेशनल, ये तीनों लेवल्स को कंप्लीट करते हैं। और इसके साथ साथ आप आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करते हो, तब जाके आपका सीएस कंप्लीट होता है। तो बेसिकली आपको आपका सीएस कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीजें करनी होती है और इसका कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। तो ये सीएस का सबसे बड़ा दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरी चीज, जब आप सीएस कर रहे हो तो आपको बहुत सारी लॉ की नॉलेज मिलती है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो तो लॉयर्स भी मार्केट में अवेलेबल है। और शायद कई जगह आपने ये भी सुना होगा कि सीएस से ज्यादा पेमेंट तो लॉयर्स को मिलती है कंपनीज में, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं उनको। तो इस बात को ध्यान से समझो, सीएस एक स्पेशलिस्ट है, कंप्लायंस ऑफिसर है। एक लॉयर कभी भी कंप्लायंस ऑफिसर नहीं बन सकता किसी कंपनी का। दूसरी चीज, सीएस का जो प्रेस्टीज है वो आप इस बात से समझ सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 203 केएमपी जो है वो सिर्फ एक सीएस बन सकता है, की मैनेजरियल पर्सनल, तो वो सिर्फ एक सीएस ही बन सकता है। तो आपको इससे अंदाजा लग ही गया होगा कि आफ्टर बिकमिंग सीएस आपका लेवल क्या होगा। एंड दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ये एग्जाम को क्रैक करने के अलावा आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, बट कुछ चीजें स्टिल मिसिंग है। कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको मार्केट में जाना है, एक्सप्लोर करना है, या तो प्रैक्टिस करोगे आप या तो जॉब करोगे। अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो तो आपको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, और जिसमें स्टूडेंट इस वजह से लैक कर जाता है क्योंकि उनकी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हुई है। कोई आपकी लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह, ये ऐसा कोई प्रॉपर सब्जेक्ट आपको नहीं है जिससे आपकी ये स्किल्स डेवलप हो। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये भी दिक्कत आती है कि वो इंटरव्यूज ही नहीं क्रैक कर पाते बिकॉज ऑफ देयर बैड इंग्लिश, या फिर आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स सीएस आर नॉट गेटिंग जॉब जो वो डिजर्व करते हैं। कई बार आपको ये देखने मिल सकता है। तो जब भी सीएस करो, फाइनेंशियल टर्म्स मैंने आपको बता दिया, टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, और कौन सी चीजें, कौन सी स्किल्स है जो मुझे ऐसा लगता है अभी भी सीएस आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको खुद से सीखनी पड़ती है और ये आप सिर्फ अपने ट्रेनिंग में सीखते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो रही बात सीएस के जॉब मार्केट की, तो ट्रस्ट मी, सीएस के पास काम की और पैसे की कोई कमी नहीं है। ये कोर्स आपके स्किल्स पे बेस्ड है। अगर आप एक बहुत अच्छे लिस्टेड कंपनी में आर्टिकलशिप करके आ रहे हो तो आपको मिनिमम जो पैकेज है वो 7 लाख, मैक्सिमम 12 to 15 लाख का पैकेज आपको मिल जाता है। बट आप अगर एक मीडियोकर फर्म से ट्रेनिंग करके आ रहे हो, उस केस में आपको स्टार्टिंग सैलरी 35,000 पर मंथ से स्टार्ट हो सकती है,
एंड दिस इज द रियल चेक। आपका साल का पैकेज 4.5 लाख भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप बहुत छोटी फर्म से और आपने स्किल सेट भी वो डेवलप नहीं करा है जो रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए जब भी आप ये क्वेश्चंस पूछते हो। तो मिलते हैं ऐसी किसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।